अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त। करेले गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती हैं, चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर नवाज, आप देख रहे हैं किचन विद उमर। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का करेले गोश्त। करेले गोश्त बनाने के लिए मैंने लिए हैं करेले, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, चिकन। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें हम शामिल करेंगे पानी। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें शामिल करेंगे इसके साथ हम प्याज, अब इसके साथ हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसके साथ इसमें शामिल करना है मसाला जात, अब सुरख मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हिसाब से आपने इसमें मसाले डालने हैं। काली मिर्च, हल्दी, नमक। बिस्मिल्लाह। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, अब इन चीज़ों को जो है एक दफ़ा हिला के नीचे से आंच जो है वो दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। ये इनको हिला के अब इनको गलने के लिए रख देंगे। पानी भी आपने अपने हिसाब से डालना है जिसमें आपका चिकन गल जाए। अब इसको हम दूसरे चूल्हे पे रखते हैं और बाकी की रेसिपी जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने घी जो है वो शामिल कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे करेले। करेलों को अच्छी तरह धोना है, कम से कम 2 से 3 दफ़ा धोना है करेलों को। करेले ज़्यादा हैं इसलिए हम इसको 2 दफ़ा फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह करेले जो है वो फ्राई हो रहे हैं और साथ में इसको हिला देना है ताकि ऊपर वाली साइड जो है वो नीचे चली जाए और नीचे वाली साइड जो है वो ऊपर आ जाए। मज़े की रेसिपी है बहुत, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये देखें करेले जो है वो फ्राई हो गए हैं। इस स्टेज पे आएंगे तो आपने इनको निकाल लेना है और छाननी के साथ इनको निकालना है ताकि इनका ऑयल जो है वो फ्राई पैन में ही निकल जाए। इसके साथ छानने के साथ जो है ना ये ऑयल जो है वो फ्राई पैन में निकल जाएगा और ये खुश्क हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह करेले तो फ्राई कर लिए हैं। अब बारी आ गई है प्याज की, तो प्याज को भी हम फ्राई करेंगे। जिस ऑयल में आपने करेले फ्राई करने हैं उसी में प्याज फ्राई करना है, ऑयल चेंज नहीं करना। ऑयल डालें या घी डालें, चेंज नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है, प्याज भी इसी स्टेज में आपने निकालना है और इसी छन्नी के साथ निकालना है ताकि इसका ऑयल जो है वो सारा फ्राई पैन में चला जाए। प्याज के ऊपर थोड़ा टाइम जो है वो कम लगता है, लेकिन करेलों के ऊपर जो है ना वो 5 से 7 मिनट लगते हैं करेले को फ्राई करने में। प्याज जो है वो 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाता है।
ये सारा प्याज हम निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हमारा चिकन जो है वो तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह चिकन जो है वो तो गल चुका है। अब इसमें हम शामिल करते हैं दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही से ये है कि इसमें शामिल करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया, पिसा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर। इसमें खुश्क धनिया का पाउडर जो है करेलों में और भिंडियों में लाजमी डाला करें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा जायका निकलता है। टमाटर इसमें ज़्यादा जाएंगे क्योंकि ये खुश्क सब्ज़ी होती है, तो इसलिए इसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे ताकि बिल्कुल इसको खुश्क नहीं बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, तो अब इसमें शामिल करेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है वो अच्छी तरह से भून लिया है। इसका घी जो है वो चिकन से लगा हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करेले जो हमने फ्राई किए थे ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही शामिल कर देंगे प्याज। प्याज को भी हमने फ्राई कर लिया था। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे हल्की आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह करेले तैयार हो गए हैं। देखें ये माशाल्लाह घी बिल्कुल ऊपर आ गया है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करेले तैयार हो गए हैं और बहुत मज़े के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।